हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद आसवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल की जिसका नाम है आपके पास रम्बस। तो चलिए, रम्बस क्या होता है बात करते हैं रम्बस की। रम्बस इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इफ़ यू रिमेंबर कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, तो रम्बस भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। तो इसकी इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम रम्बस को ड्रॉ करते हैं कि आपके पास रम्बस कैसा होता है। ये रहा आपके सामने रम्बस, ये रहा भाई रम्बस। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ये है आपका ए, यहाँ हो गया आपका बी, यहाँ हो गया आपका सी, यहाँ हो गया आपका डी। एंड इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल द प्रॉपर्टीज़। इसमें सब की सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। इट पॉजेसेस, यानी रम्बस पॉजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़, आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है तो आप सबसे पहले रम्बस को समझने से पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को जानिएगा, उसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ समझ आ जाएंगी। इसके बाद इसकी यूनिक वन प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ diagonals bisect each other at 90 डिग्री। इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी आप ए सी को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से डी बी को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये दोनों डायगोनल्स, ये जो इनका बीच वाला काटने वाला यहाँ, यानी डी बी और ए सी जिस पॉइंट पे यहाँ पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। तो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये थे सब पैरेललोग्राम। ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स को मैंने एक्सप्लेन किया, चाहे आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रम्बस है एंड पैरेललोग्राम है, इन सब को आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो उसके बाद जो पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं इन चार क्वाड्रिलेटरल्स को? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या ज़रूरी है भाई? आपके पास दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होने चाहिए, और रम्बस का भी, रेक्टेंगल का भी, स्क्वायर का भी एंड पैरेललोग्राम का भी। इन चार के चार फिगर्स के पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसलिए इनको पैरेललोग्राम आप कह सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल है दैट इज ट्रेपीजाइड, उसको आप कह सकते हैं वो ट्रेपीजाइड है। ट्रेपीजाइड क्या होता है आपके पास? चलिए हम बात करते हैं ट्रेपीजॉइड की। ट्रेपीजॉइड आपके पास कैसा होता है? ये रहा आपके पास ट्रेपीजाइड। यहाँ आप नेमिंग कर लीजिएगा ए बी सी और डी। ये है आपका ट्रेपीजाइड। ट्रेपीजाइड इज ए फिगर और इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ, यानी इसका जो एक ही पेयर होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसका एक ही पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। यानी आप बात करते हैं ए, यहाँ जो कौन सा पेयर किसके पैरेलल है? ए डी इज पैरेलल टू बी सी। आप देख सकते हैं ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। जब आप ए डी को एक्सटेंड करेंगे और बी सी को भी एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वैसी लाइंस जो एक दूसरे को एक्सटेंड करने पे नहीं इंटरसेक्ट करती हैं उनको ही आप पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये इसीलिए इसको ट्राइपीजाइड कहते हैं। ट्राइपीजाइड इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर। इक्वल नहीं, पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल जो है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट ट्रेपीजियम है उसी की हम बात करते हैं। दूसरा जो ट्रेपीजियम है उसकी हम बात करते हैं, वो आपके पास कैसा होता है। नेक्स्ट जो ट्रेपीजियम होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। उसको आप कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आपके पास कैसा होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम यानी या राइट आइसोसेलेस भी हो सकता है आपके पास। ये आप ड्रॉ कर रहे हैं एक ट्रेपीजियम। इसको आप मान के चलते हैं ए बी सी
और यह रहा आपका डी। ये जो ट्रेपीजियम है, पहले तो इसका एक पेयर यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दैट इज, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये वाली बी सी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी आप मान के चलते हैं वो इक्वल है आपके पास ए डी के, ऐसा क्वाड्रिलेटर आपको देखने को मिलेगा। ये मान के चलते हैं ये 4 सेंटीमीटर है और ए डी भी आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो ये हो गया आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के साथ साथ राइट ट्रेपीजियम, राइट आइसोसेलेस भी हो सकता है कभी कभी। राइट आइसोसेलेस के लिए क्या ज़रूरी है, आप एक एंगल उस पर 90 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं, यानी उसमें एक एंगल 90 डिग्री का भी होगा। तो मान के चलते हैं डी जो है, एंगल डी जो है वो आपके पास 90 डिग्री है। तो इस ट्रेपीजियम को राइट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं। कभी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो सकता है, कभी सिंपल ट्रेपीजियम हो सकता है, कभी राइट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो एक और आपके पास क्वाड्रिलेटरल है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, वो है तीसरा क्वाड्रिलेटरल आपके पास, उसकी भी बात करते हैं, वो है आपके पास काइट। हाँ सॉरी, एक प्रॉपर्टी में यहाँ भूल गया ट्रेपीजियम की, उसकी प्रॉपर्टी की ही बात कर लेते हैं पहले। इसकी प्रॉपर्टी में एक और चीज़ है कि इसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं इसके 180 डिग्री के। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री के। चलिए जी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लेकिन बात है कि कौन से दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ए बी जो है, ए बी लाइन इज पैरेलल टू डी सी। ए बी अगर पैरेलल है डी सी के, तो इसका मतलब ए डी और ए डी एंड बी सी जो है वो आपके पास ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो ए डी भी एक ट्रांसवर्सल है, बी सी भी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे कौन से दो एंगल्स आप सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी जो होंगे आपके पास सप्लीमेंट्री बनाएंगे, या नॉट एंगल ए एंड बी आपके पास एंगल ए प्लस एंगल डी आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आप डी को थोड़ा, ये जो डी सी लाइन है इसको एक्सटेंड कीजिए और वहाँ से ए बी को एक्सटेंड कीजिए, आपको दिखेगा ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स हैं ये आपके पास एंगल ए और एंगल डी आपके पास सप्लीमेंट्री बनाएंगे। यहाँ से बी और सी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। तो इन्हीं का सम आपके पास 180 डिग्री का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज काइट। काइट की हम बात करते हैं, काइट को ड्रॉ करते हैं। काइट क्या है आपके पास, काइट इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। काइट भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए बी सी एंड डी। इसमें आप देख सकते हैं ए बी सी डी आपके पास एक काइट है। काइट क्या होता है, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी की प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसके डायगोनल्स जो होते हैं वन अनदर, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, यानी डी बी को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से ए सी को ज्वाइन कीजिएगा। ये जो होते हैं डायगोनल्स यहाँ पे, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं दोनों डायगोनल्स। उसके बाद वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इनमें एक ही वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक ही वाला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट अदर, एक डायगोनल इसमें दूसरे वाले को बाइसेक्ट करता है, यानी कोई भी कर लेता है। और वो आप ये जब आपके पास काइट होगा, काइट में एक ही डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दोनों नहीं, रम्बस की तरह या पैरेललोग्राम की तरह। एंड
इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी में आपके पास इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स क्या हो गया? एडजेसेंट मींस बिल्कुल साथ वाला। ए डी होगा आपके पास ए बी के इक्वल, उसके बाद डी सी बराबर होगा बी सी के इक्वल, डी सी बराबर होगा बी सी के, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी, ये बी सी इक्वल होगा डी सी के। इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी चौथी प्रॉपर्टी जो होती है आपके पास, वो होगी आपके पास एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा डी के, यानी ये वाला एंगल हमेशा इक्वल मिलेगा आपको इस एंगल के। ए सी के इक्वल नहीं मिलेगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा। ये आपको काइट में देखने को मिलेगा। ये काइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो काइट को कैसे पहचान सकते हैं? काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज कंसेक्यूटिव साइड्स आर, यू कैन से हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसकी एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ और भी मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज़ इसकी लिख दी। उम्मीद है कि आपको ये सब क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ समझ आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना